नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि हर वीडियो के अंदर हम अपना कोई न कोई एक ज्वलंत विषय या समसामयिक विषय लेके आते हैं। तो आज का मेरा विषय रहेगा एक्सटेंशन लेक्चरर के साथ हो रहा अन्याय। तो आज की ये जो वीडियो है ये केवल मेरे विचार नहीं है, ये लगभग 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर के विचार हैं। तो समाज के प्रबुद्ध लोगों से, बुद्धिजीवियों से, संविधान के जानकारों से, सामान्य नागरिकों से मेरा एक ही सवाल है कि कर्मचारियों का क्या कसूर है। कर्मचारियों को पूरी ज़िंदगी जो अपना काम करते हैं उसके बाद उनकी तो पेंशन भी बंद कर दी गई, और एक नेता जो है एक बार इलेक्शन जीत के पूरी ज़िंदगी पेंशन लेता, पेंशन नहीं, वो जितनी सैलरी उसकी होती इतना ही लेता पूरी उम्र, और जब वो मर जाता तो उसके घर वाले लेते हैं। और एक कर्मचारी जो पूरी उम्र जो है ना काम करता है उसको कुछ नहीं मिलता। इसी तरह से एक्सटेंशन लेक्चरर यानी कि महाविद्यालय के अंदर जिनको गुरुजी कहा जाता है, और ये जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं इन्होंने इस चीज़ को लेके, ये भी मैं बड़े ही दुखी शब्दों में कह रहा हूँ, क्या इनको किसी गुरु से इनको कोई शिक्षा नहीं मिली है? क्या इनके गुरुओं को उस समय इतना प्रताड़ित किया जाता तो क्या आज ये सोच पाते? नहीं हो पाते। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को नाक का सवाल बनाया हुआ है कि एक्सटेंशन लेक्चरर का कोई काम नहीं होने देना है। क्या आज से पहले कोई कच्चे कर्मचारी, एडॉक कर्मचारी पक्के नहीं हुए हैं? कम से कम 5 से 6 बार पक्के हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही हरियाणा सरकार बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, इस गवर्नमेंट के बनते ही किसी भी अधिकारी के ऊपर सरकार का कोई लगाम नहीं है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल, केवल एक्सटेंशन वाली बात को छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा एग्जाम्पल मनोहर लाल खट्टर 2 बार सीएम रहने के बाद पूरा जी जान लगा दिया महाविद्यालय के जो टीचर्स हैं उनकी ट्रांसफ़र के लिए, जो असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर हैं उनकी ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए पूरी जी जान लगा दी। कहीं कोर्ट बीच में नहीं था, कहीं पब्लिक बीच में नहीं थी, कहीं कोई कर्मचारी बीच में नहीं था, लेकिन सिर्फ एक दीवार थी, ये जो प्रशासनिक अधिकारी थे इन्होंने उस काम को नहीं होने दिया। हम अब तक के 2010 से लेकर अब तक के कितने ही मंत्री संतरी सीएम पीएम से मिल चुके हैं, लेकिन होता क्या है, वो बोल देते हैं बिल्कुल आपका काम होना चाहिए, आपका काम जायज़ है और हम करेंगे, हम अभी अधिकारियों को बोल देते हैं। लेकिन ये अधिकारी बीच में इतना बड़ा रोड़ा बने हुए हैं कि समाज को एक गलत दिशा की तरफ मोड़ रहे हैं। अभी आप लोगों को मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि बीजेपी की गवर्नमेंट को ये बदनाम करना चाहते हैं या फिर इन नेताओं की मूर्खता का, अनपढ़ता का, जो ये फाइल नहीं पढ़ सकते उनका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, ना नेताओं की जेब से कोई पैसा जाना है, ना इनकी जेब से कोई पैसा जाना है। आज अगर आप देखेंगे हमारे पंचकुला में, चंडीगढ़ के अंदर जो नेताओं के जितने बड़े मकान हैं, इतने ही बड़े बड़े मकान इन अधिकारियों के हैं। एज के अनुसार ये रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इनका मोटा वेतन इनको मिल रहा है, सारी सुविधाएं इनको मिल रही हैं, घर मिल रहे हैं, परिवार मिल रहे हैं, नौकर मिल रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड मिल रहे हैं, सब कुछ इनको मिला हुआ है। लेकिन इन लोगों को सिर्फ ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि जो कॉलेज के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। जब इनकी जेब से नहीं जा रहा है, इनके वेतन से नहीं जा रहा है, या इनका किसी भी तरह का अहित नहीं हो रहा है, तो इन्होंने क्यों इसको ईगो का सवाल बनाया हुआ है? मेरा ये सवाल पूरे समाज से है। और चाणक्य ने कहा है, अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट को गलत दिशा देना शुरू कर देता है तो एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। वो अब नहीं तो कुछ टाइम के बाद, क्योंकि 2000 लोगों को फ्रस्ट्रेट करके रखा हुआ है। मैं इसमें सरकार की कोई बहुत बड़ी गलती नहीं मानता। सरकार की गलती इतनी है कि वो इनको काम के लिए नहीं कह सकते, या फिर ये जो लिख के देते हैं उनको वो ठीक से नहीं पढ़ पाते। उनका केवल इतना ही फॉल्ट है, वो पब्लिक से मिलना चाहते हैं। अधिकारियों का क्या है, ये एक बार बन गए, जब तक ये मर नहीं जाएंगे तब तक सरकार का, देश का टैक्स जितना आ रहा है उसको लूटते रहेंगे ये अधिकारी। मंत्री हो सकता है बदल जाएं, मंत्री हो सकता है कि इधर उधर हो जाएं, लेकिन ये अधिकारी नहीं होंगे।
इनकी लॉबी अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी बनी हुई है। तो ये पब्लिक का हित नहीं करना चाहते। अब क्यों नहीं करना चाहते? वो इन लोगों की मंशा और इस बीजेपी गवर्नमेंट की मंशा। अगर इस बार, क्योंकि अब आप देखते हैं जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सभी किसी न किसी तरह की हड़ताल पे हैं, और हरियाणा के अंदर वोट बैंक का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसान भी इन अधिकारियों की वजह से सरकार के अगेंस्ट हैं, और अब इन्होंने कर्मचारियों को भी पूरी तरह से बीजेपी के अगेंस्ट कर दिया है। थोड़ा सा समय बाकी है, इस वीडियो को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक पहुंचाया जाए। आप एक बार धरातल पे उतर के सोचिए, क्योंकि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में आपको घुमाने वाले और सुबह उठ के नमस्ते करने वाले लोग आपकी कब्र खोद रहे हैं। वोट आपको ये नहीं देते। मैक्सिमम 90% प्रशासनिक अधिकारी मतदान नहीं करते, आम पब्लिक मतदान करती है। और ये चीज़ आप देख चुके हैं लोकसभा के इलेक्शन में आप लोगों का क्या हाल हुआ है। और विधानसभा के अंदर अगर ये सिचुएशन 1 महीना और ऐसी रही, 1 महीने के अंदर कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया, तो आप सोच लेना, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप लोगों की वो दुर्गति होगी। और सबसे पहले बीजेपी के जो मंत्री और संतरी और जो सीएम पीएम बने हुए हैं, इनको सबसे पहले जूते मारने वाले ये प्रशासनिक अधिकारी ही होंगे, जो आज उनको झूठी नमस्ते करके और उनकी आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं, जो पब्लिक का हित नहीं करने दे रहे हैं। इन लोगों के लिए एक बार जीतना हमेशा के लिए पेंशन होती है, एक कर्मचारी के लिए कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों बनाया हुआ है इस सिस्टम को ऐसा क्यों जकड़ा हुआ है? यही कर्मचारी, यही प्रशासनिक अधिकारी थे जो आज से पहले भी कई बार एडोक और कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर चुके हैं। यही कानून था, यही संविधान था, यही लोग थे, यही आदेश थे। लेकिन अभी बीजेपी की सरकार एक असहाय सरकार है, और वो इनके चंगुल में बहुत बुरी तरह से जकड़ी हुई है, वो चाह के भी नहीं निकल पा रही। और उनकी इस जकड़न को अब की बार शायद अगर कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं हुआ, तो ये कर्मचारी उनकी ऐसी जकड़न खोल देंगे कि बीजेपी वालों आप लोग रुक नहीं पाओगे मैदान में। यही हालत आप लोगों की जो होगी, ये पब्लिक नहीं करना चाहती, लेकिन ये अधिकारी आप लोगों की करवा देंगे ये हालत। तो ये बहुत ही कड़वे कुछ शब्द थे। तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसी वीडियो नायब सिंह सैनी जी जो हमारे सीएम हैं उन तक पहुँचे, जो इलेक्शन के सूत्रधार हैं उन तक पहुँचे, ताकि इन अधिकारियों से सवाल जवाब हो सके। जय हिंद, जय भारत।